लेकिन हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि एक कदम उठा लिया। सारा गलती विष्णु राज का है, उनको सजा बिल्कुल मिले क्योंकि छोटा बच्चा है। नहीं कर सकती, विष्णु ने ऐसा किया होगा। मुझे भी ऐसे लग रहा है बिल्कुल नहीं कर सकती। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं मर सकती है। उस पे इतना दबाव पड़ा होगा, मजबूर हुई होगी तभी वो सुसाइड किया, नहीं तो ऐसे तो नहीं कर सकती कोई भी माँ। अपनी बीवी को जो बदनाम कर दी है वो किसी औरत को भी नहीं छोड़ सकते हैं, समझ लीजिए। देखिए, विनम्र श्रद्धांजलि मालती, हम लोग कुछ कर नहीं पाए। चर्चित यूट्यूबर मालती चौहान को विनम्र श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं मालती का फोटो है और यह महिला यूट्यूबर लोग हैं। आज इनका गला रुधा हुआ है, आंखों में आंसू हैं और इनकी अग्रज थी मालती, भले ही किसी से उम्र में कम रही हो, लेकिन जिस तरह से मुकाम हासिल किया था तो इनके लिए काफी दुखद क्षण है। अभी कल ही पोस्टमार्टम हुआ, दाह संस्कार हो रहा इधर गाजीपुर में, यानी लगभग 225 किलोमीटर दूर मालती के घर से यह श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप देख रहे हैं मालती का फोटो है, विनम्र श्रद्धांजलि स्वर्गीय मालती चौहान को। यह एक चित्र पर पुष्प भी चढ़ाया जा रहा है, माला चढ़ाया गया है, अगरबत्ती है और हम इन लोगों से बात भी करेंगे। यह लोग श्रद्धांजलि दे रही हैं और इनके गले रुधे हुए हैं, काफी मर्माहत हैं लोग। और अभी हमसे बताया है कि हम रात भर नींद नहीं लगी है उसके बच्चे युवराज को देख करके कि कैसे रहेगा बच्चा, से माँ का साया उठ गया, बाप अब कौन रहेगा। विष्णु ने अगर ऐसा किया है तो वह जेल जाएगा, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसको अर्जुन भी छोड़ करके चला गया, मालती नहीं रही, बच्चे का क्या होगा। तो यह लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इन्हें भी आप देख रहे हैं, यह भी जानते थे। यह एक यूट्यूबर के पिता हैं, वृद्ध हैं, एक बार मैं देखूंगा, दिखाना चाहूंगा। यह तमाम चैनल में आए हैं और ये जिस यूट्यूबर के पिता हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। यह है रामविलास जी। रामविलास दिव्यांग हैं, लाठी लेकर के चलते हैं, लेकिन रामविलास की दो पत्नियां हैं। एक वीडियो में हमने बताया था, एक तो ऐसे शादी हुई थी और दूसरे से प्रेम हो गया इनकी बीमारी में, तो उसको ससुराल से लेके भागे वहां से 100 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी लेकर के, और दोनों लोग एक साथ रह रही हैं। ये अभी आश्चर्य का विषय है। पता नहीं यूट्यूब चैनल का कर्तव्य है कि क्या है, अब जैसा कि उसमें भी देखा गया है। देखिए, ये अभी श्रद्धांजलि दे रही हैं। क्या नाम है आपका? बबीता गिरी। बबीता गिरी है। बहुत मर्माहत हैं मालती। यूट्यूबर आप भी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मालती को जानती थी पहले से? जी बिल्कुल जानती थी। ये कैसे हो गया? किसको दोषी मानती हैं? मालती ने स्वयं ऐसा किया? जी हम किसी को दोषी नहीं, हम लोग सोच रहे थे कि ये नाटक हो रहा है और नाटक की वजह से हम लोग सोच रहे सभी महिलाएं बदनाम हो रही हैं। लेकिन हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी कि एक कदम उठा लिया। सारा गलती विष्णु राज का है, जो इसका पति था, जो इनके पति थे। अपनी बीवी को जो बदनाम कर दिए वो किसी औरत को भी नहीं छोड़ सकते हैं, समझ लीजिए। देखिए महिला है और महिला का दर्द छलक करके आ गया है भीतर से। यह कहते कहते भावुक हो गई हैं और यह लोग काफी रोई हैं। महिलाओं में हम लोग तो थोड़े, हम लोग चाहते हैं कि उनको सजा मिले, उनको सजा बिल्कुल मिले क्योंकि छोटा बच्चा है। उन छोटे बच्चे का मतलब क्या होगा, हम लोग ये उम्मीद नहीं थी विष्णु राज से हम लोग को। बबीता एक चीज बताओ, जी एक उसके जीवन में मालती के जीवन में एक और आया है, एक लड़का, और उसके भी परिवार के लोग हैं, यानी बीबी हैं, उसके बच्चे हैं, उसका नाम है अर्जुन। जी बिल्कुल। कलयुग का अर्जुन है। तो अर्जुन को किस रूप में देखती हो? अर्जुन से शादी हुई और अर्जुन 10 दिन तक भी निर्वाह नहीं किया और भाग गया। उसको भी सजा मिलना चाहिए, हम तो चाह रहे हैं उसको भी सजा मिले। अर्जुन भी दोनों वैसे लोग मिल के उनको बदनाम किए है पूरा। यह है मालती चौहान, अत्यंत गरीब परिवार से निकल करके और किस तरह से एक बड़ा मुकाम हासिल किया, बताने की आवश्यकता नहीं। बुधवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो जाती है। बताओ बेटा, तुम भी मालती को जानती थी? अच्छा, तो क्या हुआ है, कैसे हो गया है? अभी तो फिलहाल उनका मतलब ऐसा स्टोरी बहुत आ रहा था देखने के लिए, और फिर कुछ दिन बाद अभी कल या परसों पता चला कि उन्होंने फांसी लगा लिया। तो हम लोग तो उनके बहुत बड़े फैन थे,
और उनके मतलब ऐसा करने के बाद हमें बहुत दुख हुआ। यह तो बहुत रोई है, बताए हैं लोग कि मालती के लिए बड़ा इसका। ये निशा है, निशा आइए इधर। निशा, निशा का भी चैनल है। और बबीता, कौन सा चैनल है आपका? जी हमारे सतेंद्र गिरी के नाम से चल रहा है। सत्येंद्र गिरी आपके पतिदेव हैं? जी हमारे हस्बैंड अच्छा, के नाम से। तो आपका उनका अच्छा रिश्ता है ना? जी बिल्कुल अच्छा है। हाँ, लेकिन इससे इनके वजह से मतलब थोड़ा हम लोग में मनमुटाव हो गया। बबीता कह रही हैं कि जिस प्रकार इनके दाम्पत्य जीवन में कटुता आई और कहीं विष्णु किसी और को लेकर के घूम रहा था और इनका अर्जुन के साथ हुआ, इसको लेकर के मन में भ्रम रहता है कि यह अभी कहीं हाथ से न निकल जाए। जी बिल्कुल। ऐसे सोचते हैं जी बिल्कुल। कि बबीता हमारी पत्नी जिसका चैनल है अभी देखने में सुंदर है, कहीं हमारे हाथ से न निकल जाए। और आपके मन में भी यही आता होगा कि यह कहीं ना निकल जाए, कहीं दाएं बाएं न कर रहे हो। जी मेरे मन में तो ऐसा कोई भावना नहीं है। बबीता के मन में ऐसा नहीं आता है, लेकिन अब इनके पति सत्येंद्र गिरी के मन में यह सब देख करके आ रहा है कि कहीं हमारी पत्नी भी तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ। निशा, बताओ, बहुत कष्ट हुआ है ना? देखिए, सभी लोग मर्माहत हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। श्रद्धांजलि दीजिए, आइए। क्या नाम है आपका? रीता यादव नाम है मेरा। अच्छा रीता, आप देखती थी इनको, मालती को? देखती थी और उनको देख के मेरा भी ऐसा हुआ था, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। अभी अभी मेरा भाई चैनल चालू किया था, मेरा भी एक छोटा सा चैनल है रीता यादव के नाम से। और 2-3 दिन के बाद ही ऐसा हो गया, हम लोग को इतना डर लग रहा है, हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? बाहर भी नहीं निकल सकते, जॉब भी नहीं कर सकते। और जो औरतें निकलना चाहती है आगे, उनको मार दिया जा रहा है। आकांक्षा दुबे को मार दिया गया, ममता चौहान को मार दिया गया। अभी 2 दिन पहले इसका ऐसा हो गया मालती जी का, तो हम लोग क्या करें? रीता ने एक बड़ी बात यह कहा है कि इस गरीब की बेटी को देखकर हम लोगों के भीतर हौसला जगा था कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मालती कर सकती है तो उसका नकल करके हम लोग भी कर सकते हैं। अपने इस बेरोजगारी के समय में एक रोजगार पा सकते हैं, इंजॉय भी होगा, रोजगार भी होगा और फिर परिवार अच्छे ढंग से चलेगा। कितना मजबूर हुई होगी, एक माँ सुसाइड करने पे मजबूर हुई है। अच्छा, यह अपने अपने लोग यह कह रहे हैं कि यह ऐसा नहीं कर सकती, विष्णु ने ऐसा किया होगा। मुझे भी ऐसे लग रहा है, बिल्कुल नहीं कर सकती। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं मर सकती है। उस पे इतना दबाव पड़ा होगा, मजबूर हुई होगी तभी वो सुसाइड किया, नहीं तो ऐसे तो नहीं कर सकती कोई भी माँ। देखिए, दादा बोल नहीं सकते, कम सुनते हैं, इनके भी आंखों में आंसू देखा जा सकता है। और यह भी देखते थे, सब समझते हैं, सब जानते हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके ऐसे सर पर हाथ रख करके। रामविलास हैं, यूट्यूबर हैं, विकलांग हैं, और रामविलास का वीडियो मैंने जैसे कि बताया पहले भी किया है, टेक्निकल भी काफी मजबूत है। रामविलास, क्या लग रहा है इसमें, किस तरह की घटना हुई है और किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले तो ये मालती चौहान एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे जुड़ी हुई थी, तो अब तो रूमर है फैला है कि आत्महत्या कर ली। लेकिन कोई भी आदमी जो सोशल मीडिया से जुड़ा है, जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े रहते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो उनकी आत्मा जब विदीर्ण होती है, टूट जाती है, तो अपनी शब्दों को कुछ कह के कैद कर लेते हैं, इसके बाद आत्महत्या करते हैं। इसकी मान लीजिए ये स्वयं जब आत्महत्या की है, तो इसकी अंतिम वीडियो जो है जिसमें इसने कहा है कि मैं अब इस धरती पे नहीं रहूँगी, वो वीडियो कहाँ है? और इसका लड़का है, किसी के बारे में नहीं सोची होगी, लेकिन कम से कम ये अपने बच्चे के बारे में तो जरूर सोची होगी। उस बच्चे के बारे में लास्ट क्षण में क्या कही है, उस वीडियो का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और तीसरी बात यह है कि जिस घर में ये मरी थी, उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, आधा खुला हुआ था। घर के पूरे सदस्य धड़ाम धड़ाम किया होगा, तो पूरे सदस्य किस तरह से थे। और उस तरह का जब मामला फैला हुआ था, जिसमें कि 10 दिन से इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी उसके साथ हो रहा था कि कैसे वो लोग उसको वो कर दिए थे, इग्नोर कर गए थे। इस सारी सिस्टम के हिसाब से तो यही लग रहा है कि इसको मार दिया गया है, चाहे उसमें जो भी मारा हो। मैं किसी का वो संत कबीर नगर की मालती और गाजीपुर में दी जा रही है श्रद्धांजलि। रामविलास ने एक बड़ी बात कहा कि अंतिम वीडियो में मालती ने यह कहा, अपने घर जा रही हूं, उस घर में जा रही हूं जिसे हमने बनवाया है। जी जी। फिर यह भी कहा कि हमारा पति मुझे मारे या काटे, हाँ, काटे या मारे, हाँ, लेकिन मैं वहां से नहीं जाऊंगी। जनता का कमेंट मैं पढ़ के मजबूर हुई हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अब तो अब देखिए,
समाज से वो इतना प्रभावित थी कि कमेंट समझ के उसको लगा कि नहीं पब्लिक की बात है, अब हमें जाना चाहिए। तो मर रही थी, तो मरने से पहले तो पब्लिक को बताई ही होती कि नहीं देखिए मुझे अब यहाँ पे आकर के इतना मैं टूट चुकी हूँ कि अब मैं इस धरती पे नहीं रहूंगी। लेकिन वो अंतिम क्षण की वीडियो नहीं बनी है, उसके पीछे कुछ होगा, क्या राज है अब ये तो समझ में बात नहीं आ रही है, लेकिन कुछ न कुछ राज जरूर होगा। विनम्र श्रद्धांजलि मालती के लिए। मैं भी अपना जूता निकालता हूं और श्रद्धांजलि इसलिए कि बेटा तुमने तमाम गरीब महिलाओं और बेटियों का हौसला बढ़ाया पूरे देश में कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और उस हौसले के आधार पर गांव-गांव में तमाम क्रिएटर लड़कियां, महिलाएं निकली और उन लोगों ने मुकाम हासिल किया। मालती ने जो किया है, अब ठीक है अनेक पक्ष हैं, अलग अलग तरह से लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मालती को इसलिए श्रद्धांजलि कि इसने हौसला बढ़ाया अपना और देश को एक नई दिशा दिया। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अच्छी भाषा का प्रयोग कर महिलाएं जिसके पास जो भी हुनर है, किसी को नाचना आता है, किसी को गाना आता है, किसी को पढ़ाना आता है, किसी को खेलना आता है, किसी को कूदना आता है, किसी को वॉलीबॉल और क्रिकेट आता है, किसी को कला और साहित्य आता है, तो जो भी किसी को अच्छा मैथ आता है, कोई फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलेगा। इस तरह से सैकड़ों क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकती हैं। विनम्र श्रद्धांजलि मालती, हम लोग कुछ कर नहीं पाए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।